हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, टर्मरिक या हल्दी का नाम लेते ही पीला नारंगी रंग सामने आ जाता है, क्योंकि आमतौर पर इसी कलर वाले हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं। हल्दी हमेशा से हमारी रसोई का एक अहम हिस्सा रहा है, न केवल भोजन को एक खास रंगत प्रदान करने के लिए, बल्कि इसके एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर भी सदियों से हल्दी का इस्तेमाल होता आया है। घरेलू उपचार के तौर पर भी विभिन्न रोगों में हल्दी के प्रयोग से हम लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज मैं जिस हल्दी की बात आपसे करना चाहता हूँ, उसमें पीली हल्दी की ही भांति ढेर सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो पाए जाते हैं, परंतु उसका रंग और स्वाद टोटली डिफरेंट होता है। अदरक की तरह दिखने वाली यह हल्दी अंदर से सफ़ेद रंगत वाली होती है और इसका स्वाद भी अदरक के स्वाद के काफ़ी नज़दीक, लेकिन फ्लेवर कच्चे आम की तरह का होता है। यानी कच्चे आम और अदरक का मिला जुला स्वाद। इस कैरेक्टरिस्टिक स्वाद के कारण रसोई में इसका उपयोग चटनी या अचार में या उनको जायकेदार बनाने के लिए किया जाता है। कच्चे आम और अदरक के मिले जुले स्वाद के कारण इस सफ़ेद हल्दी को आमादी, अमा हल्दी या अम्बा हल्दी के नाम से जाना जाता है। जिंजीबर फैमिली से आने वाले इस हल्दी का साइंटिफिक नेम करक्यूमा अमाडा है और इसे अंग्रेजी में मैंगो जिंजर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे रोगों जैसे ज्वाइंट पेन, चर्म रोग, घाव, बदहजमी आदि में हर्बल उपचार के तौर पर आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में काफ़ी पहले से इसका उपयोग किया जाता रहा है। घरों में भी चटनी और अचार के अलावा इसका उपयोग एक दर्द निवारक के तौर पर चोट या मोच में और सर्दी जुकाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस आदि में एक एंटी एलर्जिक तथा एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मल्टीपर्पज़ हर्बल प्लांट को पॉट या कंटेनर में उगाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप अपनी रसोई को और जायकेदार बनाने के अलावा मैंगो जिंजर के हर्बल गुणों का भी फ़ायदा ले सकें। हल्दी और अदरक की ही तरह अम्बा हल्दी की गांठों या राइजोम्स का उपयोग खाने के लिए या दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है और इसके पौधे भी इन्हीं राइजोम्स से निकलते हैं। यानी अम्बा हल्दी को उगाने के लिए आपको अम्बा हल्दी की कच्ची गांठों यानी राइजोम्स की ज़रूरत पड़ेगी। यह आपको किसी अच्छी नर्सरी से उपलब्ध हो सकता है। हालांकि मुझे अम्बा हल्दी की ये कच्ची गांठें अपने गांव से मिल गई थी, क्योंकि गांव की रसोई में इसका उपयोग एक आम बात है। इन गांठों को लगाने से पहले मैं कुछ और ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूँगा। अम्बा हल्दी की गांठों को प्लांट करने का सबसे अच्छा समय मिड फरवरी से लेकर अप्रैल तक का होता है। अम्बा हल्दी बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसकी ग्रोथ के लिए गर्म और नमी युक्त वातावरण सबसे उपयुक्त होता है। फरवरी से अप्रैल के बीच लगाने से इसके प्लांट गर्मी और नमी बढ़ने तक ग्रोथ के लिए तैयार हो जाते हैं। अम्बा हल्दी को अधिक ठंडे जगहों पर या इंडोर ग्रो नहीं किया जा सकता। इसको गर्म और नमीयुक्त वातावरण के अलावा सूर्य की सीधी किरणों की भी आवश्यकता होती है। हालांकि इसे पार्शियली शेडेड लोकेशन में भी ग्रो किया जा सकता है। ठंडे जगहों पर इसे पॉली हाउस में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में अवश्य ग्रो कर सकते हैं। अम्बा हल्दी को आप किसी भी तरह के पॉट में उगा सकते हैं, बशर्ते कि पॉट में पर्याप्त मात्रा में ड्रेनेज होल्स मौजूद हों। इसके लिए आप ऐसा पॉट लें जिसकी गहराई कम से कम 12 इंच हो और डायमीटर भी लगभग इतना ही या अधिक हो। हालांकि शुरुआत में आप छोटे पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट उगने के बाद जब प्लांट की हाइट 10-12 इंच तक हो जाए तब उसे बड़े पॉट में ज़रूर शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी मैंने 10 इंच का यह प्लास्टिक पॉट लिया है। इसके ड्रेनेज होल्स को सूखे पत्तों से ढक देते हैं। अम्बा हल्दी की गांठों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे ड्रेनेज वाले पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है। अच्छी ड्रेनेज के अलावा सॉइल को सॉफ्ट और पोरस भी होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर का समावेश भी होना चाहिए। ऐसी पॉटिंग मिक्स लेने से राइजोम का ग्रोथ अच्छी तरह होता है और मिट्टी के अंदर सड़ने का खतरा भी नहीं रहता है। मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 40% की मात्रा में है गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी, 20% की मात्रा में है कोर्स रिवर सैंड यानी नदी की रेत या बजरी, 10% की मात्रा में है लीफ मोल्ड यानी सूखी पत्तियों की खाद और बाकी बचे 30% की मात्रा में है वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और चाय पत्ती की खाद का मिश्रण इक्वल रेशियो में।
पॉटिंग मिक्स को भरने के बाद अब इस पॉट में अम्बा हल्दी के राइजोम्स को प्लांट किया जा सकता है। मेरे पास ये 3 छोटे छोटे राइजोम्स हैं। इन्हें मिट्टी के अंदर लगभग 3 इंच की गहराई में दबा देना है। तो पॉट के बीचों बीच 3 इंच की गहराई वाला एक गड्ढा बना लेते हैं। अब इसमें अम्बा हल्दी की गांठों को बराबर दूरी पर रख देते हैं, इस तरह से। अब इस गड्ढे को हटाए गए मिट्टी से भर देंगे। इस तरह अम्बा हल्दी की गांठों को मिट्टी के अंदर दबाने के बाद इसकी थोरो वाटरिंग करेंगे और पॉट को रोशनी युक्त लेकिन छायादार जगह पर रखेंगे। 3 से 4 हफ्ते बाद जब इसमें प्लांट्स उग आएँ, उसके बाद पॉट को फुल सनलाइट में रखा जा सकता है। अम्बा हल्दी के राइजोम्स को मैंने मार्च 2020 में लगाया था और 3 महीने बीतने के बाद यानी जून 2020 में आप देख सकते हैं कि प्लांट अपनी फुल हाइट गेन कर चुका है। इसके पत्ते पीली हल्दी के पत्तों की तरह ही होते हैं और हाइट भी लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास होती है। अम्बा हल्दी की वाटर रिक्वायरमेंट केवल इतनी होती है कि मिट्टी हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रह सके, इसलिए दोबारा पानी तभी दें जब इसके पॉटिंग मिक्स का ऊपरी लेयर सूख जाए। हमेशा डीप वाटरिंग करें ताकि मिट्टी ऊपर से नीचे तक भीग जाए। ओवर वाटरिंग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे रूट रॉट की संभावना बढ़ जाती है और अम्बा हल्दी के सारे राइजोम्स गलकर खराब हो जाते हैं। चूँकि इसके पॉटिंग मिक्स में मैंने पर्याप्त मात्रा में अलग अलग तरह के कंपोस्टेड मैन्योर को मिलाया था, इसलिए इसकी मिट्टी में अभी तक कोई और सॉलिड फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसे महीने में एक बार सिर्फ लिक्विड ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र का एक डोज मैं देता हूँ। इस लिक्विड ऑर्गेनिक एनपीके को घर पर तैयार करने की विधि का पूरा वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंगो जिंजर या अम्बा हल्दी की गांठों को लगाने से लेकर इसके प्लांट के मैच्योर होने तक का समय थोड़ा लंबा होता है। इसकी गांठें 8 से 10 महीनों के समय में पूरी तरह मैच्योर होकर हार्वेस्ट करने लायक बनती हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। मैंगो जिंजर साधारण तौर पर डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इस पर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि बरसात के दिनों में इसके पत्तों के ऊपर कीट पतंगे अपना अंडा छोड़ देते हैं। यह छोटा छोटा अंडा जिसे आप देख रहे हैं बाद में चलकर पत्ते खाने वाले कीटों में बदल जाएंगे, इसलिए समय रहते इसे हटा देना चाहिए। लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अम्बा हल्दी के पत्तों में पीलापन आने लगा है। पत्तों में पीलापन ओवर वाटरिंग या ओवर फर्टिलाइजेशन से भी आ सकता है, या इसका दूसरा संभावित कारण पॉट की छोटी साइज़ के कारण राइजोम्स की फर्दर ग्रोथ के लिए जगह का कम होना हो सकता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंगो जिंजर्स के राइजोम्स बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि राइजोम्स की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है और चूंकि इसके मैच्योर होने में अभी 2-3 महीने का समय बाकी है, इसलिए इसे एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए। पहले मैं इसे बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखिए बाहर की तरफ निकलती हुई गांठें, मिट्टी के अंदर भी गांठें बढ़ चुकी होंगी, इसलिए अब ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। मैंने यह बड़ा स्क्वायर प्लांटर लिया है इसे रिपोर्ट करने के लिए। सच कहूँ तो इसे और पहले ही बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। अगर आप शुरू में छोटा पॉट यूज़ करते हैं तो तीसरे या चौथे महीने में प्लांट को बड़े पॉट में ज़रूर शिफ्ट कर दें। फ्रेंड्स, 2020 का नवंबर महीना आ चुका है। अम्बा हल्दी को लगाए हुए 8 महीने से अधिक हो चुके हैं। इसके ज़्यादातर पत्ते सूख गए थे जिसे मैंने काट कर हटा दिया। अब इसके राइजोम्स को हार्वेस्ट करने का समय है। मैंने जो पॉटिंग मिक्स यूज किया है वह ऑलरेडी लूज है, इसलिए गांठों को निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 बड़ी बड़ी गांठें हैं, देखिए। इसे वॉश करना पड़ेगा। इसमें कुछ इमेच्योर गांठें भी हैं। और यह रही दूसरी गांठ। इन्हें पानी से वॉश कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद लगभग 700-800 ग्राम अम्बा हल्दी की गांठें मुझे मिली हैं। मैंने सिर्फ 3 छोटी छोटी गांठें लगाई थी जिसका वज़न हार्डली 50-60 ग्राम होगा।
और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे ना तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना पड़ा और ना ही कोई विशेष केयर। तो बहुत आसान है यह। पूरी तरह ऑर्गेनिकली ग्रो किए गए मैंगो जिंजर के इन राइजोम्स का स्वाद चटनी और अचार के तौर पर मैं ले पाऊँगा और नेक्स्ट सीजन में इन्हें ग्रो भी कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अपनी पसंदगी को जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी क्वेरीज को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।